स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से कह दो कि ये खबर फैला दे। मासिक परीक्षा में उसे कौन हरा सकता है? वो किसकी गर्लफ्रेंड बनेगी? तुम्हारा एग्जाम पेपर डर के मारे पूरा ढका हुआ था। तुमने सोचा था इस बार बच जाओगे, लेकिन पहले ही वार का नतीजा सामने आ गया। तुम पूरे स्कूल के नंबर 1 बन गए। अब तुम्हें पूरी रात भागना पड़ेगा। और वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, वो तियानमो ग्रुप की बड़ी बेटी है, या यूं कहो राजधानी के बड़े घर की मालकिन। अब तुम उसकी नज़र में आ चुके हो और उस बर्फ जैसी ठंडी लड़की के हाथों अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार तुम हार गए। डॉर्म से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि उसके बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें पकड़ लिया। उस दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर गई। इस वक्त लियो शिंगरान की आंखें ठंडी हैं। उसके तेज छोटे दांत तुम्हारे होंठ पर गड़ गए और तुरंत खून का स्वाद फैल गया। तुमने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी जानवर की तरह फंसे हुए थे। भागने का कोई मौका नहीं था। करीब 2-2.5 मिनट तक ये सब चलता रहा, जब तक तुमने पूरी तरह हार नहीं मान ली। लियो शिंगरान ठंडी मुस्कान के साथ बोली, कोई मुझे निराश करने की हिम्मत नहीं करता। च्यांगचे, क्या तुम डरपोक नहीं हो? लेकिन जितना तुम विरोध करोगे मुझे उतना मजा आएगा। तुम बिस्तर के कोने पर बैठे थे। तुम्हें हो क्या गया है? ये लड़कों का हॉस्टल है। मैं तुम्हारा नंबर 1 ले रही हूँ। अगली बार लौटा दूंगी। ये सुनकर लियो शिंगरान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुम मुझे दे दोगे? मतलब मैं तुमसे कम हूँ? वो ठंडी नजरों से तुम्हें घूरने लगी, जैसे तुम्हारी आत्मा तक देख लेगी। तुम थोड़ा घबरा गए। कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन पास खड़े 3 बॉडीगार्ड्स को देखकर कौन नहीं डरता। काश मुझे पता होता कि एग्जाम ऐसा होगा। पहले ही नंबर पर आना गलती थी। लियो शिंगरान ने हाथ थपथपाया और ठंडे लहजे में कहा, 5 मिनट, मुझे इसे नीचे चाहिए। डॉर्म के नीचे एक लाल माबाक मेबाज खड़ी थी, जिसे देखकर ही उसकी कीमत का अंदाजा हो जाता था। लियो शिंगरान खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, 1 मिनट और फिर तुम्हें अंदर फेंक दिया गया। तुम बुरी तरह गिरकर उसके पैरों में आ गिरे। वो ऊंचाई से तुम्हें देख रही थी और अचानक तुम्हारे सिर पर पैर रख दिया। होठों पर ठंडी मुस्कान। क्या इस व्यवहार से संतुष्ट हो? लेकिन तुम मन ही मन उसे कोस रहे थे। ये तो पागल है। बड़ी मैडम, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? मैं अभी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, बस मुझे इतना परेशान मत करो। वह तुम्हें बेहद खतरनाक नज़रों से घूर रही थी। जैसे ही तुम ना कहने की हिम्मत करते, वह तुरंत तुम पर झपट पड़ती। तुमने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, आखिर तुम क्यों जिद कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? कल तक तो हम दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। लियो शिंगरान अचानक मुस्कुरा दी। क्यों ना हम एक सौदा करें? मुझे सिर्फ अपने जैसे काबिल लोगों से दोस्ती करना पसंद है। तुम अभी, चलो, किसी तरह ठीक ठाक हो। अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानकर चलोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दौलत और ऐशो आराम दे सकती हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसा है? ये सौदा बुरा नहीं है, है ना? लियो शिंगरान के हिसाब से अगर किसी का दिमाग सही है तो वह उसके इस प्रस्ताव को कभी ठुकराएगा नहीं। आखिर वह मोदू यूनिवर्सिटी की मशहूर लड़की थी और उसकी पारिवारिक हैसियत भी बहुत ऊंची थी। लियो शिंगरान का चेहरा एकदम बिगड़ गया। कारण क्या है? तुमने साफ साफ कह दिया। पहली बात, तुम मेरे पसंद की नहीं हो। दूसरी, जो दौलत और ऐशो आराम की बात तुम कर रही हो उसमें मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं कोई बड़ा सपना देखने वाला इंसान नहीं हूँ। बस साधारण ज़िंदगी ठीक है। पैसे ज़्यादा हों या कम, मेरे लिए सब बेकार हैं। और तीसरी बात, तुमने उसकी तरफ देखा। आंखों में बिल्कुल भी छुपाव नहीं था। साफ नफरत झलक रही थी। मुझे गुओ जियाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बस कोई बचकाना दोस्ती का खेल खेलना चाहती हो, है ना? मुझे इन बच्चों वाले खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बात से न सिर्फ लियो शिंगरान हैरान रह गई, बल्कि सामने ड्राइव कर रहा ड्राइवर भी रियर व्यू मिरर में तुम्हें देखकर सिर हिलाने लगा। लड़के, तुम अभी बहुत नादान हो। सीधे विला चलो। अब तुम्हारे दिल में थोड़ा डर बैठ गया। ये पागल औरत कहीं मुझे घर ले जाकर बुरी तरह सताने तो नहीं वाली? मुझे नीचे उतारो, ज़्यादा जुल्म मत करो। मैं हूँ है डबल फिस्ट का चैंपियन हूँ और नाइनिंग वाइट एंशिएंट भी कई सालों से सीख रहा हूँ। तुम अभी अपनी धमकी पूरी भी नहीं कर पाए थे कि लियो शिंगरान ने एक तेज़ हाथ का वार किया और तुम तुरंत बेहोश हो गए। जब तुम दोबारा होश में आए तो पाया कि तुम्हारे हाथ पैर बिस्तर के चारों कोनों से जंजीरों से बंधे हुए हैं और तुम बिल्कुल हिल भी नहीं सकते। क्या बकवास! वो पागल औरत आखिर चाहती क्या है? तभी बाथरूम का शांत दरवाज़ा खुला और सफ़ेद भाप का गुब्बार बाहर निकला, जिससे हवा में नमी और हल्की खुशबू फैल गई और वहाँ लियो शिंगरान दिखाई दिए। दोनों अभी अभी बाथरूम से वापस आए थे। गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने सिर्फ तुम्हारी एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी।
वह जेड की मोतियों की एक जोड़ी लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ा। क्योंकि अभी अभी नहाकर निकला था, सफ़ेद शर्ट पानी से भीगकर शरीर से चिपक गई थी। उसकी झलक रोशनी में साफ दिख रही थी। जब लियो शिंगरान ने तुम्हारे चेहरे पर हल्की लाली देखी तो उसके होंठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह सीधे बिस्तर पर खड़ा हो गया और बोला, अब ट्राई करके देखो। तुमने आंखें बंद कर लीं। आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे पा भी लिया तो भी मैं तुम्हें 5 स्टार नहीं दूंगा। तुम क्या चाहते हो? मुझे जाने दो, ठीक है? मैं वादा करता हूँ कि अब तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। लियो शिंगरान ने तुम्हारे पैर पकड़कर बिस्तर पर कदम रखा और बोला, तुमने नहीं कहा था कि मैं जियाजिया के साथ खेल रहा हूँ? अब तुम्हें खुद महसूस कराता हूँ क्या वह जियाजिया है। फिर उसने तुम्हारा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके होंठ पास आ गए। तुमने तुरंत आंखें खोल दी। सांसें तेज हो गईं। कमरे में अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे थे। कुछ देर बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, अब भी लगता है कि मैं जियाजिया के साथ खेल रहा था? तुम चुपचाप पीछे हटते रहे और वह हंस पड़ा। तुम तो सच में अजीब हो। फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। काफ़ी देर बाद आखिरकार उसने राहत की सांस ली। अब बताओ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? कुछ समय बाद तुम्हें आज़ादी मिली। तुम मन ही मन इस लड़की को देख रहे थे। ये सच में पागल है, लियो शिंगरान ने ठंडे अंदाज में कहा। लगता है मुझे तुम्हें और सिखाना पड़ेगा। क्या कहते हो? तुम घबरा गए और तुरंत वहां से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। लियो शिंगरान संतुष्ट होकर सिर हिलाया और ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी तियानहुआ मॉल ले चलो। तियानहुआ मॉल मोडू का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है और तियानमो ग्रुप का हिस्सा भी। लेकिन क्योंकि आज वीकेंड था, मॉल बंद। क्योंकि वीकेंड है, आज मॉल में बहुत ज़्यादा लोग हैं। बहुत भीड़ लगी हुई है। लियो शिंगरान का अंदाज तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है। वो पूरे माहौल का केंद्र बन जाती है। लेकिन उसकी आंखें चाकू जैसी ठंडी हैं, जो तुम्हारे पीछे टिकी रहती हैं और तुम्हें हल्की सी ठंडक महसूस होती है। तुम मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि लियो शिंगरान अभी भी वहीं खड़ी है। उसका जाने का कोई इरादा नहीं है। तुम झिझकते हुए वापस उसके पास चले जाते हो। लियो शिंगरान तुम्हें देखती है और पूछती है, अब हमारे बीच क्या रिश्ता है? तुम्हारे दिल में थोड़ी झिझक होती है और तुम अनिश्चित होकर जवाब देते हो, दोस्त, लड़का दोस्त। लेकिन तुम ही थे जिसने पहले मुड़कर देखा था, जिससे लियो शिंगरान का मूड और ख़राब हो जाता है। वो ठंडे स्वर में आदेश देती है, मेरी तरफ मुड़ो। तुम्हें नहीं पता वो क्या करने वाली है, फिर भी तुम मुड़ जाते हो। अगले ही पल लियो शिंगरान अचानक अपना पैर उठाती है और तुम्हें ज़ोर से लात मार देती है। तुम बिना संभले सीधे 2 मीटर दूर जा गिरते हो। वो ठंडे लहजे में समझाती है, क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल में दोस्त नहीं माना, इसलिए मैं निश्चित नहीं हूँ। तुम हैरान रह जाते हो। हम तो बस कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह देखूं? भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है। तुम इधर उधर देखते हो और अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है। यहाँ विला नहीं है, तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर भाग सकते हो। वो भले ही ताकतवर है, लेकिन आखिर है तो एक लड़की। इतनी तेज़ नहीं होगी जितना तुम सोचते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसे थोड़ा रिलैक्स करना होगा। आखिर उसके पीछे कई बॉडीगार्ड्स भी हैं। तुम्हें उन्हें पार करने का भरोसा नहीं है। तुम्हारे चेहरे से गुस्सा अचानक गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बनावटी मुस्कान आ जाती है। तुम आगे बढ़कर लियो शिंगरान का हाथ पकड़ लेते हो और हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, मैं बस समझ नहीं पाया, हम ज़्यादा समय से एक दूसरे को नहीं जानते। तुम इतनी छोटी बात का बुरा मत मानो, इस बार मुझे छोड़ दो। लियो शिंगरान का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वो कहती है, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये कहते हुए तुम दोनों हाथ में हाथ डालकर मॉल के अंदर चले जाते हो। तुम बहाना ढूंढ रहे होते हो बाथरूम जाने का, ताकि भाग सको, लेकिन लियो शिंगरान तुम्हें खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। काले सूट में एक महिला मैनेजर तुरंत झुककर आदर से पूछती है, मिस लियो, आपको क्या चाहिए? लियो शिंगरान तुम्हारा हाथ छोड़ देती है और बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ में कहती है, इसके लिए एक सही व्यवस्था करो, इसे यहीं पर संभालो। यह अच्छा नहीं है, मैं एक गरीब छात्र हूँ, इतनी महंगी घड़ी पहनकर कैसा लगेगा? तुम जानते हो कि मैं आमतौर पर महीने में 2-3 हज़ार युआन ही खर्च करता हूँ। ऐसे महंगे सामान का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं है। लियो शिंगरान ने तुम्हें हल्के से थपथपाया। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारे पूरे शरीर पर मिलाकर 500 युआन से भी कम का सामान है। क्या तुम्हें मेरे साथ खड़े होने में शर्म आती है? क्या तुम मुझे लेकर शर्मिंदा हो? लोग बातें करेंगे। मना करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस सिर हिला दो। लियो शिंगरान ने तुरंत लाओली के 3 नए लिमिटेड एडिशन घड़ियाँ निकाल लीं। ये सब अभी अभी मोदू ब्रांड से आई हैं। देखो इनमें से कौन सी तुम्हें पसंद है? ये तीनों घड़ियाँ बहुत महंगी थीं।
तुमने अनजाने में लियू शिंगरान की तरफ देखा। वह बोला, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जल्दी से एक चुनो या फिर सब खरीद लो। यह सुनकर तुमने जल्दी से बीच वाली घड़ी चुन ली जो सबसे अच्छी लग रही थी। लियू शिंगरान मुस्कुराया और बाकी 2 घड़ियां भी उठा लीं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इस घड़ी की कीमत 28 मिलियन है। क्या? इतनी बड़ी रकम सुनकर तुम्हारा हाथ कांप गया और घड़ी लगभग गिर ही गई। वाह, इतनी सी घड़ी के लिए लगभग 40 मिलियन, ये तो हद है। लेकिन लियू शिंगरान ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने सीधा अपना ब्लैक कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी। कुछ ही देर में तुम्हारी कीमत 500 युआन से बढ़कर लगभग 40 मिलियन की हो गई। लियू शिंगरान ने तुम्हारे कान के पास झुककर कहा, अब यह घड़ी भी तुम्हारे लिए है। अगर तुम आगे कभी किसी और के साथ डेट पर गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तुमने कहा, तुमने इतनी महंगी घड़ी सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि मैं तुम्हारे साथ डेट करूँ? ये क्या बात हुई? तुम आह भरते हो। अमीर लोगों की दुनिया सच में समझ से बाहर है। जल्दी निकलने के लिए तुमने पास में एक मिल्क टी की दुकान देखी। क्यों ना मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाऊं? लियू शिंगरान ने दुकान की तरफ देखा। वह आमतौर पर ऐसी चीज़ें नहीं पीता था, लेकिन क्योंकि यह तुम्हारी तरफ से पहला प्रस्ताव था, वह थोड़ा संकोच में पड़ गया। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम खुश होकर उसे वहाँ ले गए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वहाँ इतनी लंबी लाइन होगी। लियू शिंगरान दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठ गया और तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। तुम लाइन में लग गए और मौका पाकर आसपास का माहौल देखने लगे, जैसे भागने का रास्ता सोच रहे हो। तुमने 2 कप मिल्क टी ऑर्डर की, एक उसे दी और एक खुद पीने लगे। लियू शिंगरान ने तुम्हारे हाथ में पकड़ी मिल्क टी को देखा, फिर तुम्हारे पीने वाले कप को, और अचानक तुम्हारे होंठों के पास से वही कप पकड़ लिया। तुम कप उठाकर पीने का नाटक करते हो और चुपके से उसे बाहर थूक देते हो। तुम्हें बस कुछ देर उसके साथ चलना है। सही समय देखकर तुम सामान्य व्यवहार करने लगते हो। मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करो। लियू शिंगरान को ज़रा भी शक नहीं होता। वह हल्के से सिर हिला देती है। तुम सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ जाते हो। बहुत बढ़िया, आखिरकार इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। जैसे ही तुम बाथरूम में घुसते हो, तुम तेज़ी से खिड़की की ओर भागते हो, उसे खोलते हो और नीचे झांकते हो। यह मॉल की दूसरी मंजिल है। तुम्हारी फिजिकल क्षमता के लिए यह ऊंचाई कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खिड़की पकड़कर बाहर निकलते हो और नीचे लॉन पर कूद जाते हो। गिरने के बाद तुम पीछे मुड़कर दूसरी मंजिल की ओर देखते हो और मुस्कुराते हो। मुझे फंसाना चाहती हो? अभी खेल दिखाता हूँ। तुम बिना पीछे देखे मॉल से बाहर निकल जाते हो। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान है। दूर से एक टैक्सी आती दिखती है। तुम तुरंत दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ जाते हो। ड्राइवर, जल्दी से जल्दी डेविल्स कैपिटल यूनिवर्सिटी चलो। लेकिन जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद होता है, तुम हैरान रह जाते हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। कार के अंदर 2 काले कपड़ों में बॉडीगार्ड बैठे हैं और सामने ठंडे चेहरे के साथ लियू शिंगरान। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए था, फिर ये कैसे हुआ? लियू शिंगरान ठंडी नज़र से तुम्हें देखती है। तुम भाग सकते हो। मैं सोच रही थी तुम इतनी आज्ञाकारी क्यों हो, तो तुम भागने का प्लान बना रहे थे। अब तुम दिखावा नहीं करते। हाँ बिल्कुल, तो क्या करोगी? मुझे मार दोगी? तुम ज़िद्दी होकर जवाब देते हो। लियू शिंगरान तुम्हारी तरफ देखती है और एक पल के लिए तुम उसकी ओर देखते रह जाते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। वह ड्राइवर को आदेश देती है, गाड़ी चलाओ, किसी सुनसान जगह पर ले जाओ। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन चुपके से अपनी जेब से फ़ोन निकालते हो और विभाग को मैसेज भेजते हो। उसी समय डेविल्स कैपिटल यूनिवर्सिटी के 3 और 12 डॉर्म में मौजूद जाओ यीथियन को मैसेज मिलता है, भाई आकर अपने बाप को बचा लें। नीचे लाइव लोकेशन दिख रही होती है जो लगातार बदल रही है। जाओ यीथियन ये देखकर चौंक जाता है। मैंने अपने फ़ोन पर आया हुआ मैसेज देखा, फिर उस गेम की तरफ नज़र डाली जो पहले ही शुरू हो चुका था। मेरे चेहरे पर हल्की सी झिझक आ गई। अगले ही पल उसने खुद को ज़ोर से थप्पड़ मार लिया। मैं कितना घटिया इंसान हूँ। अपने बेटे और गेम के बीच मैं सच में हिचकिचा गया। इतना कहकर वह अपनी छोटी इलेक्ट्रिक चाबी उठाकर हवा की तरह डॉर्मेट्री से बाहर भाग गया। आधे घंटे बाद राजधानी के एक सुनसान रेगिस्तानी पहाड़ी इलाके में 3 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोद रहे थे और तुम हाथ पैर बांधकर एक तरफ फेंक दिए गए थे। कार में बैठी लियू शिंगरान को देखकर तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। ओह, तुम आ गए? अब पछता रहे हो? क्या फ़ायदा? ज़्यादा समय नहीं लगा, करीब 2 मीटर गहरा गड्ढा तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था कि बस तुम्हें उसमें फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। लियू शिंगरान गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आई। वह नीचे झुकी और तुम्हारे मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया।
कोई आखिरी बात कहना चाहते हो? वैसे मैं तुम्हारी मदद तो नहीं करूंगी, लेकिन सुन सकती हूँ। तुम बेबस नज़रों से उसे देखने लगे। दीदी, इस बार सच में मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। माफ़ करना। लियो शिंगरान ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसकी आंखों में ठंडापन साफ झलक रहा था, जिससे दिल कांप उठा। मैं तुम्हें पहले ही एक मौका दे चुकी हूँ। गलती तुम्हारी है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की। यह सुनते ही तुम पूरी तरह टूट गए। ज़मीन पर बंधे हुए तुम रोते गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुझे एक मौका और दे दो। मैं कसम खाता हूँ इस बार मैं उसे ज़रूर संभालूंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं थी, फिर एक मौका क्यों नहीं दे सकती? तुमने आखिरी उम्मीद से कहा। लियो शिंगरान तुम्हें गौर से देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि तुम्हें एक और मौका देना चाहिए या नहीं। तभी दूर से एक छोटी इलेक्ट्रिक बाइक की आवाज़ आई। जाओ रितियान तेज़ी से बाइक चलाते हुए आया। उसके हाथ में एक खून से सना चाकू था और वह ज़ोर से चिल्लाया, वो एयर, डर मत, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। उसे अचानक सामने देखकर तुम्हारे अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। तुम ज़ोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, सच्चा दोस्त है तू। मुझे पता था तू आएगा। जल्दी मेरी रस्सियाँ खोल। लेकिन लियो शिंगरान के बॉडीगार्ड ने बिना देर किए उसे रोक लिया। 3 सेकंड भी नहीं लगे और जाओ रितियान भी पकड़ लिया गया। लियो शिंगरान बिना किसी भाव के तुम्हारे और उसके सामने बैठ गई। उसने उसके हाथ से खिलौना चाकू ले लिया और हल्के से उसे 2 बार घुमाया। फिर उसने जाओ रितियान को देखा, जो अब बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। तुमने टूटा हुआ खिलौना चाकू उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। लियो शिंगरान ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारा बॉडीगार्ड भी तुम्हारे साथ है और कोई चाल बाकी है तुम्हारे पास? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो और क्या कर सकते हो। मामला सच में बिगड़ने वाला है। जाओ रितियन घबराकर कांप रहा था। जल्दी अपने भाई को समझाओ, उसने कहा। अगर मेरी मानो तो कर लो। लियो जी इतनी खूबसूरत और अमीर है, दूसरों को तो ऐसा मौका भी नहीं मिलता। तभी लियो शिंगरान पूरी तरह से अपना धैर्य खो बैठी। वह सीधे खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, चलो। इतना कहकर वह मुड़ी और कार की तरफ चली गई। तुम बेवकूफ़ हो क्या? जाओ रितियन बगल वाले से नाराज़ होकर बोला। पहले थोड़ी एक्टिंग तो कर लेते, बाद में देखते। दोनों गार्ड धीरे धीरे पास आ रहे थे। तुम्हारे मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर रुकना सच में खतरनाक लग रहा था। गार्ड अब बिल्कुल पास आ चुके थे। जाओ रितियन घबराकर लगभग रोने लगा। जल्दी मेरी मदद करो। मैं अभी जवान हूँ, मुझे मरना नहीं है। मैंने अभी तक अपना ब्राउज़र हिस्ट्री भी डिलीट नहीं की। उधर लियो शिंगरान ने पहले ही कार का दरवाज़ा खोल दिया था। वह चुपचाप तुम्हें और जाओ रितियन को देख रही थी, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया और तुम चिल्लाए, मैं गलत था। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुमने फिर जोर से कहा, बीवी मैं गलत था। यह सुनकर लियो शिंगरान आखिर मुस्कुराई। उसने गार्ड से कहा कि उन्हें जाने दो और कार में बैठो। यह सुनते ही तुम और जाओ रितियन ने राहत की सांस ली। आज शायद बच गए थे। कुछ ही देर में तुम्हें कार में बैठा दिया गया, जबकि जाओ रितियन अपनी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर ही रह गया। कार धीरे धीरे चलने लगी और दरवाज़ा लॉक हो गया। तुम्हें कोने में बैठा दिया गया। तुमने हल्के डर के साथ पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? लियो शिंगरान ने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी गर्दन पकड़ ली और तुम्हारे करीब आ गई। वह तुम्हारे कान के पास झुककर धीमे से बोली। तुमने बिना झिझक सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं। तुमने कहा, मैं एक आदमी हूँ, मुझे खुद को संभाल कर रखना चाहिए। यह सुनते ही लियो शिंगरान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तुम्हारी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने कुछ गलत किया है? मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, तुमसे पूछ नहीं रही।